Hello everyone, welcome to Sai Ease. In the last video, I discussed two agriculture practices, that is preparation of the soil and sowing. The third one is adding manure and fertilizers. We need food, we need nutrients for our growth. A child of 5-6 years or the bigger child, they require certain nutrients. We discussed the nutrients in class 6. तो इसी तरह से plants को भी nutrients चाहिए. And these nutrients, they are given to the soil. They are added to the soil in the form of the manure and fertilizers which plant uses for its better growth. तो ये जो मैन्योर या फर्टिलाइजर वो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. इसलिए ये एक स्टेप ये है कि पहले फार्मर क्या करे, जब उसने सोइंग कर ली तो वो उस फील्ड में मैन्योर फर्टिलाइजर डाल दे ताकि क्रॉप की यील्ड अच्छी हो. ओके, सो आपको पता है कि अगर फार्मर ने एक क्रॉप लगाई है, एक सीजन में वीट लगाया है, नेक्स्ट सीजन फिर वीट लगाते जाएगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है उस सॉइल में कम हो जाएंगे. ओके, सो उसके लिए बेटर है कि न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट के लिए, ताकि उनकी कमी ना हो, तो वो मैन्योर डाल दे. That is a better. What is a manure? That is the organic substance. Manure एक organic substance है और manure replenish the soil with the nutrients और इस process को हम क्या बोलते हैं? Manuring. इसको क्या बोलेंगे हम? Manuring. Okay? और nutrients जो है they are required for the healthy growth of the plants. अब manure बनती कैसे है? काउ डंग से बनेगी या जो डिकम्पोजिशन हो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट की, अगर डिकम्पोजिशन हो जाती है, और वो डिकम्पोजिशन कौन करता है? सम माइक्रोब्स. दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. उन माइक्रोब्स को हम डिकम्पोजर्स भी बोल देते हैं. दिस यू हैव रेड इन क्लास 6. ओके, सो इनकी जब डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वो मैन्योर बन गया और मैन्योर को हमने, जिसका कोई हार्म नहीं है और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन हो गई और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई. सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द फर्टिलाइजर, यूज ऑफ द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स केमिकल्स है एंड दे आर रिच इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. certain nutrients, particular nutrients में वो rich होते हैं, and they are the inorganic substances. Manure, they are the organic substances because they are formed from waste of plant and animal. लेकिन जो fertilizers हैं, जो कि man made हैं, factories में बनाए जाते हैं, वो inorganic substances हैं, chemicals हैं. एग्जाम्पल्स उनकी आपको जरूर पता होनी चाहिए. यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके एक्सेट्रा. व्हाट डू मीन बाय एनपीके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. ओके, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड अमाउंट में डालते हैं तो फिर तो अच्छा है, उसकी ग्रोथ प्लांट की अच्छी होगी. लेकिन अगर हम एक्सेसिव उसका यूज करते हैं तो दैट हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. उससे फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है. इसके अलावा जब बारिश आई तो फर्टिलाइजर्स किसके साथ? पानी के साथ बह गए. ओके, रिवर वगैरह में चले गए
तो उन्होंने क्या कर दिया फर्टिलाइजर्स ने? वाटर पॉल्यूशन। क्या किया? वाटर पॉल्यूशन। तो आपको कुछ मैं मेथड्स बताना चाह रही हूं कि कैसे हम न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। इफ वी ग्रो द सेम क्रॉप एवरी टाइम, the same nutrients they will be used and there is depletion of those nutrients in the soil. Soil में उन nutrients की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर हमने क्या किया है, अगर हम एक सीजन में एक क्रॉप और दूसरे सीजन में कुछ और, जैसे कि फोडर फॉर द एनिमल लगा दें, चारा होता है ना, बरसीन, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, या कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दें, तो क्या होगा कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है वो एटमॉस्फेयर की फ्री एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको चेंज कर देगा इनटू नाइट्रेट्स, और क्या होगा कि सॉइल रिच हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स में। सो एक सीजन में वीट लगाया, अगली बार लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, फिर वीट लगा दिया। तो दिस मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। ओके, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। या और मेथड भी है, जैसे हमने एक सीजन में कुछ लगाया, दूसरे सीजन में खाली रहने दो, फील्ड फैलो, उस पर कुछ नहीं लगाया, तो जो पहले सीजन के जो भी वेस्ट प्लांट के बच गए थे वो सारे वो भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, ओके, सॉइल में, और अदरवाइज भी जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी। ओके, सो सेम क्रॉप एवरी टाइम लगाने से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए क्या चाहिए कि हमेशा बदल के क्रॉप लगाई जाए, प्लस मैन्योर जो है दैट इज द बेटर ऑप्शन, कि वो अगर डाली जाए तो वो कोई भी आगे कोई फूड चेन नहीं चलती, पानी की पॉल्यूशन उससे नहीं होती, और वो अगर हम मैन्योर डालते हैं तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको ये सारी बातें सारी समझ आ गई होगी कि what do you mean by manuring and what is fertilizer, what are the different examples of the fertilizer। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई पूछे कि कोई एग्जाम्पल बताओ तो आपने फटाफट कहना है यूरिया, एनपीके, पोटाश, ओके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो these are some of the examples. Now the difference between fertilizer and manure. First difference is fertilizer is inorganic substance. Okay, it is inorganic substance. You are to draw a table like this. जब भी डिफरेंस आता है लाइन बीच में ड्रॉ करो, ऊपर लिखो, और उसके जितने भी पॉइंट्स, अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स लिखो, ज्यादा का है तो 4 लिखो। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस। हाउ इट इज obtained? Obtained by the decomposition of cattle dung, plant and animal waste। ठीक है, और नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। मैंने आपको बताया ना कि ये मैन मेड है और फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, लेकिन मैन्योर कहाँ बनाई जाती है? दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द fields। Okay, now the third difference is a fertilizer does not provide any humus to the soil। जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है जिसमें सॉइल की मैक्सिमम ग्रोथ होनी है, जिसको यूज करके, वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, वो यहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। लास्ट difference is fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। मैंने सिंबल्स लिखे हैं, ठीक है, आप फुल भी लिख सकते हो नेम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज relatively less rich in plant nutrients। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर।
उसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक, वो है कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैंने अभी आपको बताया एक तो कि एक तो ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज करते हैं। मैन्योर अगर हम डालते हैं फील्ड में, इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सेकेंड, ये क्या करता है कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स, उनकी जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनकी डेवलपमेंट ज्यादा होती है। थर्ड है कि मैन्योर्स दे मेक द सॉइल मोर पोरस सो दैट मोर एंड मोर एयर दैट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। ठीक है। और चौथा ये क्या है कि इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो कई बार एडवांटेजेस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आना चाहिए कि एडवांटेजेस मैन्योर के ये हैं। तो आज मेरा जो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टॉपिक that is finished. I will take up the next agriculture practice, that is irrigation, in my next video. Till then, thank you very much.